आज से हम शुरू करेंगे वॉल्यूम 1 का 3rd चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को समझने से पहले हम ये समझेंगे पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशन है पार्टनर्स के बीच में, उन लोगों के बीच का रिलेशन है जो कि उस बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, जिसको कि वो सब या सब की तरफ से कोई एक ऑपरेट करेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो देखिए ये है एग्रीड। पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनर्स के बीच में वो तय होने चाहिए और उनको एक एग्रीमेंट में लिखना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि लिखें, ये पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट हो तो वो ज़्यादा सही माना जाता है, क्योंकि पार्टनर्स में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो उस रिटन एग्रीमेंट से सॉल्व किया जा सकता है। अब बात करते हैं, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट है, रिटन या फिर ओरल भी है, तो अगर उस एग्रीमेंट में कोई चेंज होना है, चेंज का मतलब ये है कि अगर पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हैं या कोई भी टर्म या कंडीशन में चेंज किया जा रहा है, जैसे कोई नया पार्टनर आ रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है या जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज है उसमें बदलाव किया जा रहा है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के परसेंटेज में बदलाव किया जा रहा है, किसी भी कंडीशन में पार्टनर्स अपना जो रिटन एग्रीमेंट है उसमें कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो उसको कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब होता है किसी पुरानी चीज को खत्म करके नई चीज बनाना। तो पार्टनर्स के बीच में अगर कोई रिटन एग्रीमेंट है और उस रिटन एग्रीमेंट में कोई परिवर्तन करना है, तो देखिए जो एग्रीमेंट है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसमें हम अपने हाथ से तो ऊपर से चेंजेस नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पुराना एग्रीमेंट रिटन में है उसका कैंसिलेशन होगा और एक नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में परिवर्तन करने को ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहा जाता है। एज अ रिजल्ट एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जब पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म होके नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो ये देखिए, ये वो सारी स्थितियां हैं जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है या पुराना एग्रीमेंट खत्म करके नया एग्रीमेंट बनाया जाता है। इसमें सबसे पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है उसमें पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ होता है कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर पार्टनर्स उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ बदलाव करते हैं तो उस कंडीशन में पुराना एग्रीमेंट खत्म होके नया एग्रीमेंट बनता है। इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके अलावा भी और स्थितियां हैं, जब कोई नया पार्टनर आएगा उस कंडीशन में भी एग्रीमेंट में चेंज होगा। किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तब भी एग्रीमेंट में चेंज होगा। अगर किसी की डेथ होती है या दो से अधिक फर्म का अमलगमेशन होता है, मतलब दो या दो से अधिक फर्म मिलकर एक नई फर्म बनाई जा रही है, तो उस कंडीशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, नया एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो इन सब कंडीशंस से रिलेटेड, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनसे रिलेटेड आपकी बुक में आगे चैप्टर्स दिए हुए हैं। अभी हम बात करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक तरीका है। इस कंडीशन में भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो क्या क्या करना पड़ता है जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, क्योंकि जब पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा तो भविष्य में जो प्रॉफिट हुआ करेगा वो तो नए रेशियो में बटेगा, लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला है तब तक के जो प्रॉफिट अर्न किए हुए हैं, चाहे वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर उन प्रॉफिट से रिजर्व बना दिए गए हो, उन पर पार्टनर्स का जो अधिकार है वो तो पुराने रेशियो में रहेगा। तो इसलिए उन सब चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा फर्म की जो गुडविल है, जो कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उस पर भी पार्टनर्स का अधिकार बदल गया है, क्योंकि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है। तो हमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो देखिए, ये वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट है
जो कि हमें एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करने पड़ेंगे। सबसे पहला है डिटरमाइन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। देखिए पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हुआ है। इसका मतलब किसी पार्टनर का हिस्सा पहले की अपेक्षा बढ़ गया होगा और किसी का कम हो गया होगा। तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है, मतलब किसका हिस्सा कम हो गया है पहले से और किसका हिस्सा बढ़ गया है। क्योंकि जब तक सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग नहीं पता होगा हम बाकी के एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप है, इसमें हमें एक नोट बनाना पड़ता है और बाकी के जितने भी एडजस्टमेंट हैं इन सब में हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती हैं। तो देखिए दूसरा है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में दो स्टेप हैं। पहला है राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। इसका मतलब जो गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो हो रही है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसे हमें राइट ऑफ कर देना है। इसकी जर्नल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR ओल्ड रेशियो में टू गुडविल अकाउंट। उसके बाद जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला है उस समय फर्म की जो गुडविल है उसका हमें एडजस्टमेंट करना है। इसका एडजस्टमेंट में क्या होगा कि जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करता है उस पार्टनर को जिसने सेक्रीफाइस किया है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये इसकी एंट्री होती है। एंट्रीज में आपको स्टेप वाइज एक एक स्टेप की सारी सिखाऊंगा। जैसे जैसे जिस स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो सब मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा उस ट्रीटमेंट को, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद है एडजस्टमेंट और रिजर्व P&L एंड डेफर्ड एक्सपेंस। देखिए ये वो रिजर्व या P&L जो कि बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्रिएट किया गया था रिजर्व, और जो प्रॉफिट बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जनरेट हुआ है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस ऑफ P&L, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, और अनएमोर्टाइज्ड डेफर्ड एक्सपेंस, इनका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि भविष्य में रेशियो बदल जाएगा लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले के प्रॉफिट हैं, लॉस हैं, अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंस हैं, उनको पहले हमें उनके अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा या उनके रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। तो इनको एडजस्ट करने के दो मेथड होते हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड है और एक विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा जो IFR है WCR, IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये रिजर्व भी प्रीवियस ईयर में जब जो प्रॉफिट हुए हैं उन्हीं से क्रिएट किए गए हैं, इसलिए इनका भी एडजस्टमेंट करना जरूरी है। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म की एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया जाता है, लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट किया जाता है। रिवैल्यूएशन मतलब एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एसेट्स की मार्केट वैल्यू क्या है, जो कि बुक वैल्यू से अलग हो सकती है। हो सकता है हम किसी एसेट को बैलेंस शीट में दिखा रहे हो अलग रेट पे और उसकी मार्केट में वैल्यू अभी अलग हो, तो उसकी वजह से जो लॉस या गेन होगा उसे हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, देखिए जैसे एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है, लायबिलिटीज के लिए रीअसेसमेंट मतलब पुनर्निर्धारण, कि जैसे क्रेडिटर्स हैं उनका रीअसेसमेंट करेंगे। हम ये पता करेंगे कि प्रेजेंट में अब कितने क्रेडिटर्स का हमें एक्चुअल में पेमेंट करना है। वो हमारे जो बुक वैल्यू है क्रेडिटर्स की उससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। उस वजह से जो गेन या लॉस होगा उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि भविष्य के लिए रेशियो बदल रहा है। इसीलिए जो पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले वाले जितने भी गेन या लॉस हैं वो पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। इसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ रिक्वायर्ड। अगर पार्टनर्स अपनी कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं तो कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाएगा। उसमें हो सकता है कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आए और कोई पार्टनर कैपिटल को निकाल के लेके जाए। ये आपको क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो एडजस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। एक एक करके हम हर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री सीखेंगे। वो आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में उसके हिसाब से जब जिस क्वेश्चन से जो टॉपिक स्टार्ट होगा मैं आपको पहले उस टॉपिक से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज और ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, उसके बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। अभी हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिटरमाइन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो देखिए अब हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। तो देखिए गेन प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। देखिए गेन का मतलब ये है
कि किसी पार्टनर का नए में रेशियो ज़्यादा है, पुराने में कम है, इसका मतलब उसका जो नया शेयर है वो बड़ा है और पुराना वाला शेयर कम है, तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है। तो अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो निकालने का तरीका होगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो सेक्रीफाइस्ड शेयर कैसे निकालेंगे? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, कि पुराना हिस्सा माइनस नया वाला हिस्सा। क्योंकि अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि पहले उसका हिस्सा ज़्यादा था और नए रेशियो में उसका हिस्सा कम है, तो उस कंडीशन में सेक्रीफाइस आ जाएगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि रेशियो देख के ये पता नहीं चलता है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस, क्योंकि अगर ओल्ड और न्यू रेशियो का सम ऑफ द रेशियो सेम है तो इजीली पता चल जाता है कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस। लेकिन दोनों का अगर सम ऑफ द रेशियो अलग अलग है तो ये पता करना कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है ये नहीं पता चल पाता है। तो उस कंडीशन में अगर हम गेन प्रॉफिट शेयर निकाल रहे हैं और न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर हमने रखा, उस कंडीशन में अगर आंसर माइनस में आ जाए, अगर आंसर नेगेटिव में आ जाए, इसका मतलब पार्टनर गेन नहीं कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और हमने अगर सेक्रीफाइस्ड शेयर वाला फॉर्मूला लगाया है और उस कंडीशन में आंसर पॉजिटिव में ना आके नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका है, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसमें आपको मैं एक तो इस वाले तरीके से करवाऊंगा, एक और तरीका है जिसमें हम ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करते हैं और वहां से हमें क्लियरली दिख जाता है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो जैसे मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका जो पुराना रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 2 और 1, और इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ है इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 1:1। अब हमें यहाँ पता करना है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। अब मैं यहाँ पर आपका सेक्रीफाइस्ड शेयर निकालने वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। तो मैं दोनों में यही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो देखते हैं कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। पहले हम बात करते हैं ए की। ए का ओल्ड शेयर देखिए कितना है 2/3 और न्यू शेयर कितना है 1/2। तो यहां से हमने निकाला तो आ रहा है 1/6 प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है क्योंकि सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला लगाया और आंसर पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है। बी की बात करते हैं। बी का ओल्ड शेयर है 1/3 और न्यू शेयर है 1/2। तो यहां हमने देखा तो माइनस का 1/6 आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि इसने सेक्रीफाइस किया और इसने गेन किया। तो हमेशा ध्यान रखना जो टोटल सेक्रीफाइस होगा वो ही टोटल गेन होगा। तो ये आगे हमारा आंसर एक तो इस तरीके से। एक और तरीका देखिए, हम ओल्ड रेशियो को लिख देते हैं और न्यू रेशियो को लिख देते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ए और बी, ए और बी। लेकिन यहां पर रेशियो को लिखने से पहले एक काम हमें करना है कि हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो सम ऑफ द रेशियो है वो सेम कर देंगे। जैसे इसका सम ऑफ द रेशियो क्या है 3, इसका सम ऑफ द रेशियो क्या है 2। अब ये तो सम ऑफ द रेशियो अलग अलग है, इनका कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम हो। तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 का कर दें, तो ये देखिए 3 2 जा 6, ये 2 3 जा 6 बराबर हो जाएगा। तो अब हम ओल्ड और न्यू लिखेंगे। तो ओल्ड में कितने का मल्टीप्लाई होना है 2 का, तो देखिए 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इधर 3 का मल्टीप्लाई होना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 × 1 3। अब हम देखते हैं, तो देखिए इसका पहले 4 था, अब 3 हो गया है, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है। 1 सम ऑफ द रेशियो क्या है 6। अब इसका देखिए ये पहले 2 था, अब 3 हो गया, इसका मतलब बढ़ रहा मतलब गेन कर रहा है, तो 1/6 गेन। तो एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका ये है, आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए और पता कर लीजिए कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो ये हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंडीशन में जो एडजस्टमेंट होते हैं उसका सबसे पहला स्टेप यही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस स्टेप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें करेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, जिससे कि आगे जो वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वो आपको इजीली समझ में आएंगे।